हेलो दोस्तों, तो स्वागत आपका हमारे आज के कंसेप्ट में। भाई देखो, अब तक हमने काफ़ी चीज़ें कर ली हैं शेयर मार्केट की। बेसिक कर चुके हैं हम कि क्या सपोर्ट होता है, क्या रेसिस्टेंस होता है, क्या शेयर होता है, कैसे 9-15 में मार्केट ओपन होती है, क्यों होती है। इंटरनेशनल कुछ इंडेक्स देखे हमने, लेकिन अब गेम आ चुका है भाई। हम रियल और ऑथेंटिक और बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना, अब बस अब सब्र नहीं हो रहा कि अब हम ट्रेडिंग की तरफ चल पड़े अपनी जर्नी पे। हम जो है प्रैक्टिकल वे में चले हैं, बस बहुत हो चुका। तो अब हमारा जो स्टेज आ चुका है ना, वो सेकंड स्टेज पे आ चुके हैं अब हम सारी जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे ना मेरे भाई। अब देखो, गूगल पे गए हम, ये निफ्टी 50, चलो दोबारा से सर्च करके दिखाता हूँ। ये निफ्टी 50 सर्च करें गूगल पर, ये अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है ऑफिशियल। अब फंडा पता क्या है, हम सीख वहाँ रहे थे, लेकिन अब आप यहाँ पे आओगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या क्या है यार। ये देखो लिस्ट ट्रेड, इनका तो पता भी नहीं मना है। और ये क्या फंडा है, अक्सर आप उसमें देखते होंगे रील वगैरह में, है ना। ये एलटीपी चेंज, ये वॉल्यूम, है ना। ये क्या है, मतलब समझ नहीं आ रहा होगा आपको। कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये, है ना। काफ़ी चीज़ें हैं, ये पीडीएफ, ये क्या फंडा बन गया एकदम से, ये क्या है, मतलब आईपीओ, मार्केट रन लिस्टिंग, कॉरपोरेट, काफ़ी चीज़ें भाई। और नीचे देखोगे आप इसके बारे में, कंपनीज के बारे में, और ये रहा देखो इक्विटी लिस्टिंग, आईपीओ, ये वो फलाना। देखो पॉइंट क्या है, अब हम क्या करने जा रहे हैं। अब जो हम अपनी ट्रेडिंग की जर्नी है ना, बेसिक हमने थोड़ा थोड़ा कर लिया है। अब हम जो एक्चुअल डेप्थ में जाएंगे ना, इसके थ्रू जाएंगे, हर एक ऑप्शन को खोल लेंगे भाई, ताकि ना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी यही करनी है, आप कंफ्यूज ना हो थोड़े से भी। फंडा क्या है, जैसे होम पर हूँ मैं, होम से मैं आज इंडिसेस से गेम स्टार्ट करूँगा भाई। फिर अबाउट पे जाएंगे, इसके सारे ऑप्शन चेक करेंगे, हर एक चीज़ को ना। जो आप बोलते हो हॉलीडे क्या है, डेली रिपोर्ट्स कौन सी है, आईपीओ का फंडा क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या है, मतलब हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट को हम अलग से ना पढ़ के इसको इसके थ्रू जाएंगे हम हर एक चीज़ को, ये मंथली वीकली हर एक चीज़ को। और देखो अब आप बोलोगे जी हमारा बेसिक कहाँ गया, जो वो पढ़ाते हैं ना कंपनी की पीई रेशो, फलाना रेशो, बैलेंस शीट, वो कहाँ है। बिल्कुल बताएंगे। देखो ये कॉर्पोरेट्स है ना, ये कंपनी के ही है। अनाउंसमेंट क्या, फाइनेंशियल रिजल्ट में, बोर्ड मीटिंग क्या है, एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर आ जाती हैं सारी पीए वो रेशो, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जो ये साइट है ना, इस साइट के हर एक ऑप्शन को हम बिल्कुल डेप्थ में जाके ब्रेक डाउन करेंगे। और डेप्थ में आपको पता ही है कि हम लास्ट वीडियो आपने देख ली होगी कैसे हम कितना डेप्थ में जा रहे हैं चीज़ों के, ठीक है। तो भाई आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट होम पे आया, खोलते ही मेरे सामने लिखा हुआ है भाई इंडिसेस। अब ये इंडिसेस होता क्या है, ये निफ्टी 50 लिखा है, ये 50 क्यों लिखा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अरे यहाँ तो और भी है, निफ्टी बैंक लिखा हुआ है, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, ये बहुत सारे ऑप्शन है। ये आपको अभी तो थोड़ा समझ में कम आएंगे, पहले हम इंडिसेस को समझ लें, उसके बाद यहाँ पे आऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो चलते हैं भाई अपने, देखते हैं भाई इंडेक्स क्या हुआ है अपने स्टॉक मार्केट में। और अब देखो एक बात आपको माननी ही होगी, आप देखो जो अपना इंडिया है, इंडिया के अंदर मोस्टली 10th क्लास के बाद, 10th स्टैंडर्ड के बाद 4 ही स्ट्रीम है अपने पास। कोई बच्चा मेडिकल का होगा, कोई नॉन मेडिकल का, कोई कॉमर्स का, तो कोई आर्ट का। अब देखो मान लो कोई आर्ट वाला है, कोई मेडिकल वाला है, इसका कोई लेना देना, इनके माइंड में बैठी हुई है चीज़, इनका स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं भाई। ना हमने कोई फाइनेंशियल नॉलेज है किसी चीज़ की। लेकिन मेरे भाई आज आप जानोगे इंडेक्स के थ्रू कि यार मेडिकल का स्टूडेंट है मान ले तू, तो मेडिकल का इंडेक्स देखना मेरे भाई तू। क्योंकि आपको मेडिकल, मान लो मेडिकल कोई कंपनी है, कोई दवाई बना रही है, कुछ भी कर रही है, उसका तो आपको पता होगा नहीं कि ये अप जा सकती है या फिर डाउन जा सकती है, क्या ये अच्छा डिसीजन रहा या फिर गलत डिसीजन रहा। हर एक फील्ड का ना, मान लो नॉन मेडिकल इसने टैग की नॉलेज है, तो ये टैग का इंडेक्स भी तो देख सका है, अपनी टैग की कंपनियां भी तो इन्वेस्ट कर सका है अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। मान लो कॉमर्स का बैंक वाले इंडेक्स में कर लेगा, लेकिन अब आप सोच रहे हो इंडेक्स है कि ये तो बता। काफ़ी मिथ टूटेंगे भाई आज आपके। देखो गेम क्या है, इंडेक्स समझते हैं पहले। इंडेक्स की कहानी क्या है, देखो भाई अपना भारत है बिल्कुल है। अब इसमें बहुत सारी कंपनी है, बहुत हज़ारों लाखों कंपनी इंडिया के अंदर, लेकिन हम उससे क्या, देखो मान लो कोई भी कंपनी है, कंपनी के केवल 2 ही आउटकम हो सकते हैं एक साल के एंड में, या तो वो प्रॉफिट में होगी या फिर वह लॉस में होगी मेरे भाई, सिंपल। अब सोचो अगर ये प्रॉफिट में है एक कंपनी, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा आया इसके द्वारा है, अब ये पैसा अपने पास तो रखेगा नहीं, या तो ये देगा बैंक के पास, बैंक को दे देगा, या फिर ये कहीं प्लांट बनाएगा, या फिर ये कहीं सरकार में कहीं पे कहीं ना कहीं ये पैसा जाएगा। और जहाँ पे भी ये पैसा जाएगा, लेट्स सपोज इसने प्लांट लगाया, तो यहाँ पर नया लोगों ने नौकरी मिलेगी, नया, अगर इन्हें बैंक ने दिया तो आप लोन ले सकोगे, इनके पास पैसा अवेलेबल होगा। या फिर कहीं गवर्नमेंट ने दिया तो गवर्नमेंट इस पैसे को कहीं ना कहीं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह में बनाएगी, रोड बना दिया तो आपका तेल बचेगा। यानी कि ऑल ओवर प्रॉफिट होने से जो अपना इंडिया है वो बूस्ट करेगा, उसकी इकोनॉमी जो है अप जाएगी भाई, मानते हो।
अगर यही कंपनी लॉस करता है तो यानी कि इसके पास पैसा है ही नहीं जहाँ ये प्लांट लगना था, बल्कि अगर लॉस होगा तो चांस तो ये है कि ये अपना जो इतना बड़ा प्लांट है इसको भी खत्म कर दे, बंद कर दे भाई। इट मीन्स यहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट है ये अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, पैसा कहीं नहीं जाएगा, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और इसी को आप बोलते हो कि भाई जो जीडीपी अपनी वह कम होगी, यानी कि इकोनॉमिक डाउन चली गई। ये आप एक कंपनी का एंगल समझ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन उठेगा यार ये हज़ारों कंपनियां, लाखों कंपनियां इंडिया में, तो हम कैसे पता करें यार किसी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, यानी कि प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। अगर हमने पता चल जाए तो हमको पता लग जाएगा ना कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी बूस्ट कर रही है, कितनी डाउन जा रही है। एग्री हो आप मेरी इस बात है? तो अब ये ऐसा तो है नहीं कि हम घर जाओगे सर्वे करेंगे, ओहो यार ये एक फैक्ट्री गली में इसमें बता भाई तरह के प्रॉफिट है के लॉस है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए? तो इसके अंदर ना देखो सोल्यूशन क्या निकाल लिया। मान लो लेट्स एग्जांपल 10 कंपनी लगा लो भारत में है, 10 में से ना 7 कंपनी जो है वो मेजर है, बड़ी कंपनी है। 7 में से 5 कंपनी ये बड़ी होगी तेरी 5 कंपनी, 2 कंपनी हो रहा है छोटी है, ये छोटे लेवल पर काम कर रही है। तो अब आइडिया के लिए आ गया कि क्यों ना हम इन 5 कंपनियां का एक ग्रुप बनाना है, अलग अलग ना जाकर इनका एक ग्रुप बना लें, इसका प्रॉफिट पूछ लें, इसका इन 5 का एक ग्रुप बना लें, ठीक है। और 5 का जो भी रिजल्ट है उनका भाई मान ले पहली कंपनी का यो रिजल्ट रहा कुछ XYZ नंबर में प्रॉफिट में, दूसरी का यो रहा, तीसरी का, चौथी का, 5वीं का, यो कोई एक नंबर आ गया। ये मान लो ये नंबर 1000 आ गया, लेट्स सपोज यो आ गया तेरा 1 अप्रैल 2026 चल रहा है ना, तो ले 2026 चल रहा है, यो आ गया 1000 रुपये एग्जाम्पल। अगले साल 1 अप्रैल 2027 में अगर यो पहुंच गया तेरा 1300, इट मीन्स इन 5 कंपनियों का ऑल ओवर प्रॉफिट बढ़ा है, यानी कि हम कह सकते हैं पूरे भारत में पॉजिटिव, यानी कि जीडीपी अपनी ग्रो हुई है, इकोनॉमी बढ़ी है, बिल्कुल भाई बढ़ी है। तो फंडा क्या है, हमने ऑल ओवर इनका एक वो बना दिया, ग्रुप बना दिया, और उनका हमने कंबाइन वे में उनकी परफॉर्मेंस देख ली। और जो ये मैंने एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया ना इन 5 कंपनियों का जोड़ का है, ये मैंने जो एक नंबर बनाया है 1000, इसी को बोला जाता है मेरे भाई इंडेक्स। ये हुआ है इंडेक्स मेरे भाई। अब आप समझोगे गेम को, आप समझ गए ना, इंडेक्स का मतलब एक नंबर मीन्स इसमें कई कंपनियां का मिलकर ऑल ओवर परफॉर्मेंस है यार। अब आप समझोगे, जो ये आप देखते हो ना निफ्टी 50, इस 50 का मतलब है 50 कंपनी लिया है भारत के अंदर। जो मैंने 5 ली थी ना, इन नए 50 कंपनी ले ली बड़ी बड़ी भारत में था, जो एक्चुअल है रियलिटी आ है मेरे भाई। और इन 50 कंपनियों का बना दिया एक ग्रुप, अरे एक ग्रुप बना के सारे की वैल्यू कर दी भाई ऐड, जो ये नंबर आ गया यो बन गया निफ्टी 50 इंडेक्स, ठीक है। अब ठीक आप समझ गए भाई। अब आप सोचोगे यार ये 50 जो कंपनी है ये तो अलग अलग सेक्टर की होंगी, बिल्कुल है, कोई मेडिकल की है तो कोई भाई मान लो बैंकिंग है, कोई तो कुछ है, ये तो मिक्स है 50 कंपनीज। अब आओ वहाँ पे, अब आप थोड़ा सा गेम समझोगे मेरा जो मैं कहना चाह रहा हूँ आगे यहाँ पे। अब देखो निफ्टी 50 है, यानी कि अब आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया, निफ्टी 50 यानी कि भारत की टॉप 50 कंपनी जिनकी ऑल ओवर एक नंबर में परफॉर्मेंस यादें रखी है। अब आपका यहीं पे एक सवाल और उठेगा, क्या उठेगा जनाब? अब आपने एक बात बोल ली है कि जो आपने 5 कंपनी बोल ली थी, अब ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं है बिल्कुल सेम हो कंपनी, ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि एक ही ओनर की हो बिल्कुल सेम हो। मान लो या प्रॉफिट दे रही है 50 रुपये, या दे रही है 10 रुपये, या दे रही है 5 रुपये, या दे रही है मान लो 10 रुपये, या दे रही है मान लो 2 रुपये, ठीक है। मान ले मैं ज्वाइन करता हूँ इन सारों को, पहली के 10 प्रॉफिट हैं, दूसरी के 5 हैं, तीसरी के भाई तेरे कितने हैं 10 ना, पहली के तो यार 50 थे सॉरी, पहली के 50 प्रॉफिट, दूसरी का 10, तीसरी का 5, चौथी का फिर 10, 5वीं का फिर 2। यो मैंने एक ग्रुप करके एक वो बना दिया था, इंडेक्स बना दिया, एक नंबर आ गया, कितना आ गया यो 60, 70, 5, 75, 2, 77, ये तेरा इंडेक्स आ गया 77। अब लेकिन लेट्स सपोज करो 10% प्रॉफिट होता है सारे ने, इसका भी 10% प्रॉफिट, इसका भी, तो ऑल ओवर जो अपना यो बढ़ेगा ना इंडेक्स, यो भी 10% ही बढ़ेगा। यो भाई देखो मैथ का कंसेप्ट होएगा ना, मैथ में अपना 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़े हो, तो अगर 1% हर एक का बढ़ेगा ना तो ऑल ओवर भी 10% ही बढ़ गया। अब लेट्स सपोज यो बढ़ गया तेरा 10% तय, यो भी 10% तय, यो मान ले 5% तक बढ़िया, यो 2% तक बढ़िया, यो 3% तक बढ़िया, कुछ भी उसका आगे पीछे है। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ेगा? इसका पड़ेगा ना, जिसकी ज़्यादा वैल्यू होगी इस इंडेक्स के अंदर उसका ही तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। यह बात मानेंगे मेरी? क्योंकि अलग अलग कंपनियां भाई, किसी की वैल्यू इसमें इंडेक्स में ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, इसी को इंडेक्स में बोलते हैं वेटेज। अब जो ये निफ्टी 50 की जो 50 कंपनी है इन रियलिटी में, ये 50 कंपनियां का अलग अलग वेटेज है मेरे भाई।
किसी का मान लीजिए जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी है, टाटा की है, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा इनके ऊपर इन्फ्लुएंस आया ना कुछ अप डाउन, तो पूरा इंडेक्स अप हिल जाएगा यो। अगर मान लो कोई छोटी कंपनी है, उसका वेटेज ही कम है, वह अप डाउन भी हो, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप समझ गए वेटेज का क्या गेम है। अब आओ थोड़ा सा, अब आपको और मज़ा आएगा, देखो कैसे। अब निफ्टी 50 है, अब आप समझ गए कि निफ्टी 50 यानी कि भारत की टॉप 50 कंपनी, लेकिन वेटेज सबका अलग अलग होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे कैसे कैसे क्या चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब मैंने यो कराया, देख आ गया निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज। अब मान लो देखिए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, ये मान लो कॉमर्स वाला स्टूडेंट है, वो इसको सिलेक्ट कर लेगा। मैंने कर दिया, देखो ये आ गया निफ्टी 50, और ये आ जाएंगे तेरी भाई आज के देख, कोटा बैंक हो गया है ना, ICICI बैंक, ये सारे बैंकिंग के सेक्टर आ गए तेरे, सारा गिल गया ना। हाई कितना था, लो कितना था, ट्रेड वॉल्यूम, ये मेरा यार, क्योंकि मैं कॉमर्स का बालक हूँ, तो यार मैंने तो ये चीज़ें मतलब पसंद आवेंगी। और मेरी जो जो मैंने ग्रेजुएशन करी है, जो मैंने +2 में पढ़ा है यार, बैंकिंग पढ़ा है, अकाउंटेंसी पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, अभी इनका यूज़ तो करा है ना। अब फाइनेंशियल दुनिया में ऐसे ही तो करेंगे। अब चलो ठीक है, समझ गए बात। मान लो मैं बैठ जाता हूँ, हम मान ले मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, लेट्स सपोज मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आज आपके मिथ सारे टूटेंगे। फार्मा ले, एक बार ये देख लो, एनर्जी आ गया ना, चलो एनर्जी तो छोड़ो, यार देख निफ्टी फार्मा। मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, मैंने पता है, नॉलेज है, मैंने पसंद है कि भारत में कौन कौन सी मेडिकल कंपनीज है जो दवाई बनावे हैं, उनकी अपना अच्छी वैल्यू होगी ना, पता होगा। आगे देखो ये क्या है, ओरो फार्मा, विको फार्मा, पता नहीं क्या क्या है, ये तो हमको नहीं पता होंगे इतनी, आर्ट वाले को, कॉमर्स वाले को, जितने तुमको पता होगी इन कंपनियों के बारे में, कैसा ये परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन जो ऑल ओवर है ना, जो चल रहा है, बस कॉमर्स वाले ने एक चीज़ का एडवांटेज होगा, यानी कि अब आप समझे थोड़ा सा, देखो फार्मा की आ गई है, और कौन सा हो सका है। और देखो ना मेरे भाई, जिसने भी जिस भी चीज़ का वो है ना इंटरेस्ट, उस एंगल में खेल लेंगे भाई। कॉमोडिटी में खेलना हो, MNCs हो, अच्छा भाई, और क्या क्या है, देखो आप खूब सारा देख सकते हो। डिफेंस की जिसने बंदे ना नॉलेज हो, तो वो इनमें कर सकेगा भाई गेम अच्छे तरीके से। अच्छा भाई, मोबिलिटी, हाउसिंग के अंदर हो मामला, काफ़ी चीज़ें हैं भाई देखो। अब लेकिन आप समझ गए ना कि क्वालिटी मान लो इसमें 30 कंपनी आ जाएंगी, आई थिंक आप समझ गए। IT की अलग कंपनी है, बहुत सारे इंडेक्स है अपने पास, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे कि इंडेक्स क्या है। और आज ये मिथ भी टूटे होगा कि आपका मान लो कोई, मान लो IT का बंदा है, उसको अपनी इस टैग की कंपनियां की तो नॉलेज होगी ना मेरे भाई। अब लेकिन एक जो चैलेंज है ना सबके सामने, वो है ये है, मान लो मेडिकल स्टूडेंट है, नो डाउट कि उसने मेडिकल कंपनियों का पता होगा, हम तो ज़्यादा, कॉमर्स वाले आर्ट तो ज़्यादा। लेकिन ये बंदा जो मेडिकल वाला स्टूडेंट है, उसने बस पता क्या नॉलेज लेनी है। जो कॉमर्स वाला अपने एजुकेशन में बैचलर करते टाइम और स्कूल में पढ़ता है कि कोई भी कंपनी है, अब ये मत सोचना ये फार्मा की कंपनी है या फिर उसकी सारे का सेम हुआ है, उस कंपनी के आपको पढ़ना आना चाहिए, जैसे बैलेंस शीट क्या हुआ है, प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है ना। अच्छा भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं कुछ जो आपको बता देंगे कंपनी के बारे में, लेकिन एक्चुअल नॉलेज आपको पता होगी मेडिकल की, कौन सी क्या कर रही है ना। तो यानी कि हर टाइप का बंदा शेयर मार्केट के साथ, मेरे अकॉर्डिंग, अगर आपको भी लग रहा है तो, हर सेक्टर की यार 4 ही तो स्ट्रीम है अपने इंडिया के अंदर। अगर कोई सा एक न पढ़ी है, ग्रेजुएशन करी है, तो अब उसका यूज़ करेंगे भाई हम शेयर मार्केट में। अगर आप मेरे भाई मेडिकल इतनी पढ़ी है, आपको बस देखना है तो कौन सी कंपनी क्या कर रही है, आपको पता है अगर ये दवाई अच्छी है तो बेटर परफॉर्म करेगी, और उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट करना अपने सेक्टर में, ना फालतू भड़क लेनी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अब आप समझोगे, अब भी मत कर लियो भाई कुछ इन्वेस्ट, अभी तो हम स्टार्ट करिए अपन जर्नी, अब सेकंड स्टेज है, जब सारी नॉलेज आ जाएगी। काफ़ी चीज़ें हैं जो आप देखोगे, कैसे शेयर प्राइस अप डाउन जाएगा, काफ़ी चीज़ें देख लिया अपन अब, ठीक है। तो इंडेक्स समझ गए हो गया अब आप, आई थिंक, ठीक है। अब एक कंसेप्ट और रह गया, अगर वीडियो बड़ी ना हो तो मेरे भाई, अगर मैं बता दूँ आपने, शेयर का एक फंडा और होएगा। क्या फंडा होगा भाई, वो मान लो निफ्टी 50 है ना, ये इंडेक्स की वैल्यू कैसे निकलती है, वैल्यू और देख लो कैसे निकलेगी इंडेक्स की। मान लो कोई इंडेक्स है, वो 3 कंपनियां का है, 3 कंपनी, उसमें इंडेक्स की जो वैल्यू निकलेगी नहीं। मान लो शेयर इशू करेंगे पब्लिक में, अब किसी को अगर नहीं पता ना मेडिकल स्टूडेंट वाले को शेयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करते आ रहे हैं, हर एक चीज़ के बारे में कर लेना। अदरवाइज आगे वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि हम शेयर कंपनी के सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं अभी, तो ठीक है। तो फिर तो यार अभी आपको समझ में नहीं आएगी ना, लास्ट वीडियो देख ली तो आ जाएगी। चलो देखो, मान लो शेयर इशू करे इसने 100, लेकिन 100 में तय इसने अपने ओनर को दे दिए 10 शेयर, कुछ दे दिए सरकार तय 5 शेयर, रह गए कितने, 85 शेयर। 85 शेयर जो पब्लिक खातर अवेलेबल होंगे ना, जिनके आप सेल परचेज कर सकते हो, जो पब्लिक खातर अवेलेबल होंगे, मान लो 85 शेयर है और मार्केट में इनकी वैल्यू है 10 रुपया,
ठीक है। तो जो इसका भी वो वैल्यू बना ना इंडेक्स के अंदर 85 इंटू में 10 कितना हो गया भाई, ये तेरा 850, या इसकी आएगी मार्केट कैपिटल, मार्केट कैप इसको बोलते हैं मेरे भाई, मार्केट कैप है इस कंपनी की, या ये इंडेक्स में वैल्यू ऐड हो जाती है। ऐसे ही हर कंपनी के जितने मार्केट में पब्लिक खातर अवेलेबल होंगे शेयर, और उनकी जो करंट प्राइस होगी, जो भी फिर वैल्यू होगी ना, वो उस कंपनी की मार्केट कैप कहलाती है भाई। ठीक है, वो ऐसे ऐसे इंडेक्स अपना बन जाता है फिर। ठीक है भाई, इंडेक्स समझ गया अब कैसे बनता है, वेटेज का क्या सीन होता है, क्यों होता है, अलग अलग सेक्टर का कैसे हम डील करेंगे, किसी एक सेक्टर में आप एक्सपर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था भाई आज का हमारा इंडेक्स पोर्शन, जो कि हमने देखा है। ये वाला पॉइंट हम कर चुके हैं, कल को बढ़ेंगे हम आगे। एक सेकेंड, ये कैसे अप जाता है, हम ऐसे ऐसे नीचे जाते जाएंगे। तो धन्यवाद गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।